सिंह राशि वालों के लिए 2 तारीख का दिन रवि शनिवार का अवसर है। प्रतिपदा तिथि है, जेठ का महीना आरंभ हो रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि दिन की औसत देखी जाए तो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। यानी कहीं ना कहीं कार्य सिद्धि होने के योग दिखाई देते हैं, लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि यदि वाणी में अच्छे लोग, जो बड़े लोगों से मुलाकात होगी, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, जो बड़ा व्यक्ति है, जिसका विशाल हृदय, वो तो आपको समझेगा और आपकी बातों करेगा। जो नैरो माइंडेड व्यक्ति हैं, जो विशुद्ध कंजर्वेटिव माइंड के व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए पनौती साबित हो सकते हैं। यदि छोटा आदमी छोटे लोग से बात कम करने का प्रयास करें, विशाल हृदय व्यक्तियों से दोस्ती बनाने का प्रयास करें, वही आपके लिए लाभ देने के योग बनाएंगे। शनि का उपाय ज़रूर करें, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर कुछ ना कुछ अनुकूल प्रभाव नहीं डालते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर थोड़ा अवसाद भी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो शनिवार के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं, वो कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इन दिनों आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है शनि के मंत्र का जप करें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। ये सीधा साधा मंत्र है, एक बार भी, 2 बार भी, 10 बार भी जप कर लेंगे तो भगवान शनि की कृपा से कहीं ना कहीं अनिष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 3 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष ज़रूरत है। थोड़ा मन कहीं ना कहीं आपको जो है वो जो सही रूप से चलते हुए कहीं ना कहीं गति में रुकावट उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। अनमना सा भाव जो है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग बना सकते हैं। इसके साथ साथ बुध इस दिन अस्त होने की तरफ जा रहे हैं, तो बुध महाराज का भी आने वाले कुछ समय में जो सूर्य के साथ अपनी गति को निभाते हुए कहीं ना कहीं जब तक उनके साथ चलेंगे तो कभी ना कहीं अस्त अवस्था में परेशान करने के योग बना सकते हैं। और बुध के अस्त होने से कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यहाँ जो सरकार से, तंत्र से लोग लाभ लेने वाले हैं, उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन सकते हैं और लोगों के संबंध में आपका इंप्रेशन जो है थोड़ा नेगेटिव होने के योग दिखाई देते हैं। बुद्ध को शक्ति देने का आप प्रयास करें, वो बहुत ज़रूरी है। इस समय बुद्ध को शक्ति देने के लिए खास तौर पर आपको एक काम करना चाहिए, हरी चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। बुद्ध के मंत्र ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः, इसका मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। गाय को यदि नित्यप्रति थोड़ा सा ग्रास दे देंगे तो इस बुद्ध के अस्त अवस्था में आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूलता, भाग्य से रास्ता देने के योग बहुत श्रेष्ठ तरह से बन सकते हैं। गऊ ग्रास अवश्य अपने भोजन में से निकालने का प्रयास करें, ईश्वर की कृपा से कहीं ना कहीं अनिष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। 4 तारीख सोमवार का दिन तृतीया तिथि के साथ आज उदय हुआ है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुबह सुबह से सर्वार्थ सिद्ध योग भी बड़े श्रेष्ठ रूप से बनता दिखाई दे रहा है। इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि कार्य सिद्धि में कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है। आप अपने प्रभाव को पूरी तरह से यूटिलाइज करने का प्रयास करें। बुध थोड़ा खराब ज़रूर है, लेकिन बुध की एक तासीर है कि कोई और ग्रह शुभ रूप से कार्य कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो भी खींच खांच के उसको अपने लाभ की तरफ ले जाता है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र चंद्रमा की युति जिस प्रकार से आमने सामने एक बहुत सुंदर रूप से बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं आपके प्रभाव को शुभ करने की तरफ दिखाई दे रही है। भगवान शंकर का थोड़ा मंत्र जप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा शिष्टकारी रहेगा। ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओम सहजुं हों ओम। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा और समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। सिंह राशि वालों के लिए 5 तारीख का दिन मंगलवार चतुर्थी तिथि के साथ आरंभ हो रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए कुछ नया विजय का संकल्प देता दिखाई दे रहा है। विजय का रास्ता खोलता दिखाई दे रहा है। आपके प्रभाव से कहीं ना कहीं बंद रास्तों को खोलने के लिए आपका जो भी उपयोग करेंगे, यदि अपने काम में भी अपने पर्सनालिटी का लाभ लेने का प्रयास करोगे तो वो भी अच्छा रहेगा और दूसरे के काम में भी कहीं ना कहीं स्थिति को बदलने की शक्ति आपके ग्रह आपके अंदर विद्यमान करते दिखाई दे रहे हैं। जिनके आप दोस्त भी हैं उनके लिए भी आज का समय उपयुक्त दिखाई देता है। जिनके साथ भी आप खड़े रहेंगे उनके लिए भी दिन कहीं ना कहीं सहयोग का बनता दिखाई दे रहा है। तो इस समय आपके ग्रह कई प्रकार से आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं। इस दिन मंगल का जन्मदिन भी है और इन दिनों मंगल शनि का जो टकराव चल रहा है उसको शांत करने के लिए कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। वैसे तो हनुमान जी का छोटा सा नाम ही समस्त अनिष्टों को, जिस प्रकार से हवा बड़े से बड़े कष्ट को उड़ा के ले जाती है, कूड़े के ढेर को उठा के ले जाती है, ऐसा योग हनुमान जी का एक नाम बना सकता है। तो सुंदरकांड का पाठ करें। बड़ा मंगल इस दिन पहला पड़ रहा है। इसके साथ साथ अंगारक चतुर्थी का योग भी बन रहा है, तो ऐसे में हनुमान जी का स्तवन सब प्रकार से कल्याण का योग बनाएगा। सिंह राशि वालों के लिए 6 तारीख के दिन बुधवार का जिस प्रकार से चतुर्थी पंचमी के साथ मिलकर योग बन रहा है और साथ साथ आपकी राशि में विशेष लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं।
धन लाभ तो हो जाएगा, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है प्लूटो प्लैनेट, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं आने वाले समय में तंत्रिका संबंधित समस्या यानी नर्व संबंधित समस्याएं कुछ ना कुछ आने वाले 2-3 महीनों में परेशान करने की योग बना सकता है। इसलिए वायु संबंधित रोगों को बचा के रखें, कब्ज ना होने दें, अनेक प्रकार के शरीर में जो हरी सब्जी ज़्यादा खाने का प्रयास करें, प्राकृतिक भोजन आहार विहार को अवश्य स्थान देने का प्रयास करें। इस वक्त जो ग्रह कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चाहे शनि को देखें या बाकी सब देखें, ये कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 समय जो महीने हैं उनमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर थोड़ा भारी पड़ने का योग बना सकते हैं। पानी ज़्यादा पिए, कहीं ना कहीं पानी की कमी के कारण से इस वक्त ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव है वो आपके लिए थोड़ा परेशान करने का योग बना रहा है। काम धंधे में, रोज़गार में, पर्सनल लाइफ में विजय के पूरे चांसेस बन रहे हैं, उनके लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस जो संबंध उपाय बताए हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करेंगे तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। बुधवार का अवसर है, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर माखन मिश्री का उन्हें भोग लगाएं, कल्याण होगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन रवि योग के साथ ये तिथि आरंभ हो रही है। यदि हम सिंह राशि के संबंध में बात करें ग्रह गणना के अनुसार से, तो आपके लिए जो दिन है वो कई मामलों में पॉजिटिव है, लेकिन थोड़े से कई मामलों में थोड़ा सावधानी बरतने का भी योग दिखाई देता है। कहीं अपने मन में शक शुबहा न आने दें। इन दिनों अननेसेसरी कहीं ना कहीं जो शक है, जो नेगेटिव थिंकिंग थोड़ी है, वो कहीं ना कहीं बने बनाए काम को थोड़ा डिले कर सकती है। इस वक्त ग्रह नक्षत्र आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो दिन आपके नाम रह सकता है। थोड़ी पीली चीज़ों का दान करें, केले इत्यादि का दान करना, हल्दी का टीका लगाना आपके लिए बड़ा शुभ। सिंह राशि कंटिन्यू। सिंह राशि वालों, 8 तारीख के दिन शुक्रवार का सुंदर अवसर जिस प्रकार से पड़ रहा है और साथ साथ षष्ठी तिथि विद्यमान है और आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तन कर थोड़ा सा क्लिष्ट योग बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन शुक्र जिस प्रकार से नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी शक्ति कई गुना अधिक बढ़ती दिखाई दे रही है। इस वक्त आपको अपनी पर्सनैलिटी का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आप अपनी कमिटमेंट के अनुसार से कार्य करते दिखाई दे रहे हैं, खुद भूखे रहकर लोगों की सेवा भी अच्छी करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एहसान फरामोशी आपके साथ करते दिखाई देंगे। ये लोग ऐसे ही रहने वाले, इनके चक्कर में ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। नेकी कर कुएं में डाल, और ऐसी स्थिति आपकी राशि में इस वक्त बनी हुई है, तो इसलिए आप अपनी चाल में मस्त रह के काम करने का प्रयास करें। अन्यथा ये दिन आने वाले जो है कुछ ना कुछ स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकते हैं, मानसिक थोड़ा अवसाद परेशान करने की योग बना सकता है। अच्छा होगा कि नए कामों में कुछ नया कार्य की तरफ न उद्धृत हों, चलते हुए काम को ध्यान रखें और नए कार्य करने के लिए ये दिन कोई बहुत ज़्यादा शुभ नहीं दिखाई देता। शुक्रवार का अवसर है, इन दिनों बुध आपके थोड़े से अस्त चल रहे हैं, कोशिश ये करें गाय के निमित्त सेवा जितना हो सके वो करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, कहीं ना कहीं रास्ता बनेगा। 9 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से सुंदर सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, कालाष्टमी का सुंदर योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि में जो हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ी शूडनेस के साथ काम करने की ज़रूरत है। बोलिए कम, करिए ज़्यादा और बातों को छुपा के रखने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा खुली किताब अपने को रखने का प्रयास करोगे उतना ज़्यादा दुखी होने के योग बनोगे। कम बोलो, वो आपके लिए अच्छा है, और ज़्यादा बोलना कहीं ना कहीं नुकसानदायक स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें कि किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर 2-4 प्रदक्षिणा लगाने का प्रयास करें। हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर पूजन, महालक्ष्मी का सुंदर पूजन उस पीपल में करने का प्रयास करें। एक काला धागा ज़रूर बांध दें पीपल के अंदर, तो आपके लिए शनि महाराज भी अनुकूल होंगे। शनि मंगल का टकराव कहीं ना कहीं मन में अंतर्द्वेष देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। 10 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ग्रहों का प्रभाव देखें आपकी राशि में तो परिवर्तन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, दोपहर के बाद से ग्रहों का ग्राफ आपके लिए पॉजिटिव होने के योग बहुत सुंदर रूप से बनाता दिखाई दे रहा है। इस पॉजिटिविटी का लाभ आपको देखिएगा सही रूप से मिलता दिखाई देगा। दोपहर के बाद से स्थितियों में आपके महत्वपूर्ण परिवर्तन आने का योग बहुत सुंदर रूप से बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में ग्रहों का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस वक्त आपको अपने शनि को मनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शनि को मनाते चलो। शनि जयंती भी आ रही है, कोशिश करें शनि जयंती के अवसर पर शनि को मनाने के लिए जितना उपाय करें, क्योंकि आने वाले भी 1.5 साल में शनि महाराज जो हैं वो कई प्रकार के विघ्न उपस्थित कर सकते हैं। अग्नि का भय दिखाई देता है, अग्नि से थोड़ा संभल के रहे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।